अब देखिए ये हमारा उदाहरण है, हे प्रभो आनंद दाता जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये हमारा उदाहरण है। अब इसमें हम करेंगे मात्राओं का निर्धारण। मात्राओं का निर्धारण करेंगे। मात्रा के जो नियम हमने लिखे हैं उन नियमों को हमें ध्यान में रखना है। काफी बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जहां लघु वर्ण है उसे गुरु मानना पड़ता है और गुरु वर्ण है उसे लघु मानना पड़ता है। जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां हमने आपको इससे पूर्व जो वीडियो आए थे जिनमें मात्राओं का निर्धारण करना सिखाया था, उसमें ये सारे नियम आप लोगों को लिखवा दिए थे। तो उन सारी बेसिक जानकारियों को ध्यान में रखते हुए मात्राओं का निर्धारण करेंगे। तो देखिए जैसा कि इसके लक्षण में है, एक चरण में 26 मात्राएं होनी चाहिए। कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 26। अब देखिए मात्राओं के लिए ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसकी मात्रा लघु होती है जिसे हम इससे निर्धारित करते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, इनकी मात्रा गुरु होती है जिसे हम इससे निर्धारित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इससे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा है, प्रभो आनंद। अब देखिए यहाँ पर ये जो आधन है, ये आधन है, ये संयुक्त अक्षर हो गया तो इसकी ध्वनि इसमें समाहित हो गई। ये गुरु हो गया और ये लघु। दाता जान हमको दीजिए, दीजिए। अब इनको हम इनकी करेंगे गिनती, 2 और 1 3 और 2 5। ध्यान रखना है लघु की 1 मात्रा गिनी जाएगी और गुरु की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 2 12 2 14, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितनी मात्राएं बैठी? कुल 26। तो जैसा कि इसके लक्षण में है कि एक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 26। दूसरी इसकी शर्त है कि 14 और 12 पर यति होना चाहिए। तो यहाँ से 14 मात्राएं गिनेंगे, 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 2 12 2 14। यहाँ पर यति हो गया। यहाँ पर हम यति का निर्धारण करेंगे। यहाँ ये 12 मात्राएं रह गई, तो यति कितने पर आ गया हमारा? 14 12 पर। 14 और 12 26। इसी तरीके से शीघ्र सारे दुर। अब देखिए ये जो रह है इसकी मात्रा इसमें समायोजित होगी तो ये गुरु हो जाएगा। दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 2 12 2 14। तो 14 पर यति का निर्धारण करेंगे। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 26। कितनी मात्राएं हुई? 26। वही 14 12 पर यति हो गया। एक अब तीसरी शर्त इसकी थी कि चरण के अंत में लघु और गुरु होता है। यहाँ भी लघु और गुरु है, यहाँ भी लघु और गुरु है। आगे के चरण है, इसमें हम देखते हैं, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। तो देखिए 2 3 2 5 6 7 2 9 10 11 2
3 2 5 6 7 2 9 10 11 12 13 14, 14 पर यति हो गया, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 26, कितनी हो गई? 26 मात्राएं हो गई। और वही 14 12 पर यति हो गया, चरण के अंत में लघु गुरु हो गया। ब्रह्मचारी यहाँ ध्यान रखना है, इससे पूर्व यहाँ कोई वर्ण नहीं है तो यह संयुक्त अक्षर नहीं माना जाएगा। और वैसे भी श्रेय की जो मात्रा है, इस रे की कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, री की कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। अगर उससे पूर्व वर्ण है तो मानी जाएगी। तो देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इससे पूर्व कोई वर्ण नहीं है तो इस रे की अर्थात श्रेय की और री की मात्रा नहीं मानी जाएगी। रे हो कोई भी लगा हुआ हो, इसकी मात्रा नहीं मानी जाएगी। तो बै की 1 हो गई, मैं और है की 2 हो गई, चारी 2 2, धर्म ये रे की मात्रा ध में लगेगी तो गुरु हो जाएगा, ये लघु। रक्षक, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो 6 है ये संयुक्त वर्ण है तो इसकी मात्रा इसमें आएगी, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। वीर, व्रत धारी बने, गिनिए, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 2 12 2 14, तो यहाँ पर यति हो गया 14 पर। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 26, वही 26 मात्राएं हो गई। वही जो हमारी सत्य हैं 14 12 पर यति हो गया और चरण के अंत में लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु और लघु गुरु हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो ये छंद है वो एकदम से सही है, मात्रा निर्धारण में भी कहीं कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। अब दूसरा अगला जो छंद आता है आप लोगों के, वो आता है हरि गीतिका। कौन सा आता है? हरि गीतिका। हरि गीतिका, वही लक्षण लिखेंगे पहले इसके, और लक्षण में हम लिखेंगे यह मात्रिक समछंद है इसके प्रत्येक चरण में अट्ठाईस मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। अट्ठाईस मात्राएं होती हैं तथा सोलह 12 मात्राओं पर यति होता है। चरण के अंत में लघु गुरु
होता है। अब देखिए ये लक्षण उतार लीजिए। उदाहरण के लिए हम पुनः मात्रा निर्धारण के लिए पूरे ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे, इसी लक्षण को उतार लीजिए। उदाहरण लिखेंगे। संसार की समरस्थली, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। ये एक चरण हो गया। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों मत डरो, संकटों से मत डरो। जीते हुए, नीचे ले लीजिए थोड़ा सा, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो और चौथी पंक्ति है वरवीर बनकर आप अपनी, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो, विघ्न बाधाएं हरो। ये 4 चरण हो गए हरि गीत का छंद। अब मात्राओं का निर्धारण करेंगे हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने गीत का छंद में किया था, उसी प्रकार से इसमें भी हम मात्राओं का निर्धारण करते हुए चलेंगे और मात्राओं का निर्धारण करेंगे उन्हीं नियमों को, मात्रा के जो नियम हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए, उनको दृष्टिगोचर रखते हुए हम मात्राओं का निर्धारण करेंगे। तो देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो मात्रा निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार से किया जाता है, गण कैसे बनाए जाते हैं, यति क्या होता है, गति क्या होता है, चरण क्या होता है, इन सारी चीज़ों को पहले इससे पूर्व के जो वीडियोज हैं उनमें हम आप लोगों को बता चुके हैं और उनको पढ़ना अति आवश्यक है, याद रखना अति आवश्यक है। जब तक उनको आप याद नहीं रखेंगे तब तक आपके इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मात्राओं को निर्धारण करेंगे तो देखिए सन, ये अनुनासिक है, अनुस्वार है, तो अनुस्वार है, इसकी मात्रा इसमें समायोजित होगी, तो ये लघु से क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। संसार की समर, अब देखिए यहाँ पर जो ये है ना, ये स्थली, समर स्थली,
ये सामासिक चिन्ह से इसको जोड़ रखा है, सामासिक चिन्ह से इसे जोड़ रखा है। अब जोड़ रखा है तो इसका मतलब है कि ये संयुक्त अक्षर हो गया, और संयुक्त अक्षर हो गया तो इसकी मात्रा इसमें यहाँ समायोजित होगी, इसकी मात्रा यहाँ चलेगी थली में धीरता धारण करो। अब मात्राओं को गिनेंगे हम, 2 2 4 5 5 5 और 2 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29 बैठ रही है, जबकि होनी चाहिए कितनी 28 होनी चाहिए। तो इसमें देखिए कहाँ पर गलती बनी है हमसे। संसार की समर स्थली में धीरता धारण, हाँ यहाँ पर हमसे गलती हुई है कि यहाँ पर जो न है, इस न में हमने एक मात्रा आनी चाहिए जो गुरु कर दी थी गलती से, भूल से। उस भूल को मिटाते हुए अब मात्राएं हमारी कितनी हुई इसमें 28, कितनी हुई 28 हुई। और इसमें जैसा कि लक्षण में है कि 16 और 12 पर यति होता है, तो 16 मात्रा गिनिए, 2 2 4 1 5 और 2 7 8 9 11 12 14 16, तो यहाँ 16 पर यति आएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम। चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकट से मत डरो। 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पर यति हो गया। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 2 28, तो वही 16 12 पर यति हो गया। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर यति लगाना पड़ेगा। जीते हुए भी मृतक सम रह करना केवल दिन भरो, इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाएगा। यहाँ पर हमको ठहरना पड़ेगा। जीते हुए भी मृतक सम रह करना केवल दिन भरो, बरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। इस तरीके से यहाँ पर यह ठहराव है, तो यहाँ पर हमारे 16 मात्रा पर यह यति आ गया। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 2 28, वही एक चरण में कितनी मात्राएं हो गई 28, और वही 16 12 पर क्या हो गया यति हो गया। और चरण के अंत में वही लघु गुरु चल रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
16 प्रयति हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 2, 28। वही 28 मात्राएं इस चरण में भी हो गई। तो इस प्रकार से और अंत चरण के अंत में लघु गुरु भी हो गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, अगर कई मात्रा निर्धारण में कोई गलती होती है तो उसे पुनः उस पर दृष्टिपात कीजिए, स्पष्ट रूप से वो दिखाई देगी। नहीं दिखाई देगी तो नियमों को ध्यान में रखते हुए पुनः उस पर मात्रा निर्धारण करने का प्रयास कीजिए, मात्राओं का निर्धारण सही तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के गीतिका और हरिगीतिका नामक जो 2 छंद थे वो आज हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। अगले जो छंद हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।